हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर मैं जीए के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं आगे जो एक हफ्ता रह गया आईपीएस पीओ मेंस का, तो उसमें जीए का मैं क्या क्या प्रिपेयर करूँगी, किस तरीके से प्रिपेयर करूँगी, कौन कौन सा सोर्स है जो मैं अप्लाई करूँगी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है तो ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकते हैं, जो पहले किया है उसी को रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ नया करने गए तो पुराना भी भूल जाएगा, ये तो सभी को पता है। मैं आपको बता दूं कि मैं पीडीएफ के लिए और वीडियो सोर्स और मॉक टेस्ट और क्विजेस, इन सब मैं 4 सोर्स आपको बताने जा रही हूँ। पहला नंबर सोर्स का है तो वो पीडीएफ सोर्स है। पीडीएफ सोर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड का जो आईपीएस पीओ मेंस बेस्ड कैप्सूल है वो से मैं करूँगी, जो कि अभी 1-2 दिन हुए हैं उसे आए अवेलेबल हुए। आप वहाँ से आप भी कर सकते हैं। और उसमें जो है आपका मेंस बेस्ड आईपीएस पीओ मेंस बेस्ड जो मंथ इंपॉर्टेंट मंथ्स है वो कवर किए गए हैं, और 300-350 पेजेस का वो पीडीएफ है। और एक हफ्ते में अगर आपने पहले भी जीए की है, आपने पहले भी मंथ्स, तो आप रिवीजन के लिए उसको कर सकते हैं, और आपको जो है कंपाइल्ड में रिवीजन हो जाएगी, और जल्दी से जल्दी रिवीजन होगी, आपको सारा कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, तो वो अच्छा है। मैंने पहले भी आईपीएस क्लर्क के टाइम में आईपीएस क्लर्क का जो कैप्सूल था वो मैंने यूज़ करके देखा था और मुझे ठीक लगा था, तो इसीलिए मैं इसमें भी अब लास्ट का एक हफ्ता जो रह गया यही करूँगी। और उसके बाद रही बात वीडियो सोर्स की, तो वीडियो सोर्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं पहले वो बता देती हूँ, जैसे नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग और आरबीआई सेबी इन न्यूज़, एंड उसके साथ साथ में रैंकिंग्स जो भी हैं, और रैंकिंग के साथ साथ इंडेक्स और रैंकिंग एंड इंडेक्स, और उसके साथ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है, स्टेट न्यूज़, इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के बारे में, और उसके साथ साथ में इकोनॉमी के बारे में, और जो भी रेटिंग्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और स्कीम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड कैबिनेट अप्रूवल, ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने ही होंगे। और उसके ये जो पीडीएफ है इसमें आपको सब कुछ कवर होगा, और आप वीडियो सोर्स से रिवीजन के लिए किसी भी जो आप फॉलो करते हैं किसी भी सर या मैम को, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं शीतल मैम को फॉलो करती हूँ, और वहाँ से मुझे याद हो जाता है। मेन बात ये है, वो जैसे कराने का तरीका मुझे उनका अच्छा लगता है। तो ये अब रही बात क्विज़िज़ की, तो क्विज़िज़ के लिए मैं प्रैक्टिस मॉक एंड मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। प्रैक्टिस मॉक से जो मंथली क्विज़िज़ हैं उनको, जो वीकली क्विज़िज़ हैं उनको, और जो 50 क्वेश्चंस हर वीक के होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन, मतलब 2 क्विज़ एक वीक के होते हैं, तो उनको मैं करूँगी। और उसके साथ साथ में मॉक टेस्ट से रिवीजन करूँगी। बाकी जो रिवीजन है वो मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ मॉक दूंगी वहाँ से करूँगी। तो ये है मेरा जीए का सोर्स। ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये पीडीएफ करनी है, और वीडियो सोर्स अगर मुझे कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है तो मैं उसका वीडियो सोर्स 2x की स्पीड में लगा करके टाइम वेस्ट ना करते हुए करूँगी, और उसके साथ में क्विज़ेस करूँगी और मॉक टेस्ट। ये 4 सोर्स हैं जो मैं करने वाली हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन से सोर्स यूज़ करते हैं, और उसके साथ में और क्या ऐड किया जा सकता है ये भी बता सकते हैं आप। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं दूसरे कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों नहीं, मतलब सीखना तो होता ही है, क्योंकि हर कोई भी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई किसी और की मुझसे भी अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है तो वो बता सकते हैं कि हाँ ऐसा भी, ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी रही बात, कुछ नया मत करिएगा कि कोई आप नई चीज़ या फिर नया कुछ पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि अब एक हफ्ता रह गया है। अगर आप कुछ नया करने जाएंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, तो वो मत करिएगा। बस यही ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट हो, और और उसके साथ साथ में वो आपको दिमाग में बैठ रही है, आपको याद हो रही है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी सोर्स आप यूज़ करिए, बस आपको याद होना चाहिए। मेन बात है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस इतने अटैम्प्ट कर सकें कि हाँ आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि जीए में वैसे भी यही होता है कि सेक्शनल निकल जाए उससे और 4-5 नंबर ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि बहुत ही ऐसा होता है कि जीए में कोई प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि क्या क्वेश्चन आ जाए, और अगर क्वेश्चन भी इजी आ जाए तो जो ऑप्शंस होते हैं उसमें गेम खेल ली जाती है कि ऑप्शंस ही ऐसे डाल दिए जाते हैं। तो इसीलिए आप जो भी करिए अच्छे से करिए, बस हो गया।
दिमाग में ये रहे कि सेक्शनल कट ऑफ ना रुके, बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें और अच्छा करने की कोशिश करिए। बाकी जो एग्ज़ाम जिस तरह का आएगा उसी तरह से उस टाइम पे होता है कि हम किस तरह अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यही होता है। सो थैंक यू ऑल।